हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कुंभ राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है अबाउट योर करियर। सो करियर रीडिंग, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस लास्ट वीक ऑफ अगस्त। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है एक्वेरियस, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस और राइजिंग। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, आई वॉन्ट टू टेक मोनोलॉजी। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर है। ठीक है, मुझे हल्का सा कोल्ड है, हल्का सा। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, अगर मैंने बोला नहीं है तो। एंड ओके, ये रीडिंग है एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग और वीनस। आपके करियर के लिए एक मैसेज मैंने निकाला है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, bottom of the deck, a personal issue reaches resolution. Okay, let's see here. Don't let your past hold you back, Aquarius. पास्ट में आपका शायद करियर उतना अच्छा नहीं जा रहा हो, आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आ रहा हो, और ऑलमोस्ट आपने ये सोच लिया कि आप लकी नहीं हो। ओके, इसके नीचे आया है साउथ नोड लिख के, साउथ नोड। तो साउथ नोड टॉक्स अबाउट हमारा कंफर्ट जोन जो होता है उसमें रहने के बारे में बताता है साउथ नोड। आप लोग चेक कर सकते हो आपका नॉर्थ नोड किस में है। ठीक है, जैसे मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे मेरा साउथ नोड एक्वेरियस और नॉर्थ नोड लियो में है। ओके, तो मैं अगर लियो के जैसे बिहेव करूँगी तो मेरे करियर में जल्दी सक्सेस आने के चांसेस हैं। तो आप लोग अपने पास्ट के हिसाब से चल रहे हो शायद। अगर आप अपना नॉर्थ नोड चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन से साइन में नॉर्थ नोड है। उसके हिसाब से आप अगर बिहेव करो, अकॉर्डिंग टू उस साइन के हिसाब से अगर ज़्यादा चलो तो आपका जो सक्सेस है वो जल्दी फास्टर होगा। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं जब बहुत ही यंग थी, इनफैक्ट 21 और समथिंग 22, मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था। और मेरा जो परफॉर्मेंस था बहुत ही बेकार था उस इनिशियल फेज़ में, और कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हो गया था। ठीक है, तो उस टाइम मेरे साथ एक बंदा आता था, ही वॉज अ फ्रेंड, कलीग नहीं था वो, डायरेक्ट कलीग नहीं था, वो किसी और डिपार्टमेंट में था। तो उसने मुझे एक चीज़ बोली थी जो मुझे अभी तक भी याद है। उसने मुझे बोला था, शायद उसने भी देख लिया होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत, यूजुअली मैं बहुत कॉन्फिडेंट इंसान थी अनटिल देन, लेकिन ये जॉब ज्वाइन करने के बाद कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था। तो उसने मुझे बोला था कि तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए कि तुम बेस्ट हो। उसने मुझे बोला तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए कि तुम हर चीज़ में बेस्ट हो, तुम जो काम कर रहे हो उसमें बेस्ट हो। तो उसकी वो बात मेरे को हिट कर गई। उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस इतना इम्प्रूव हुआ है कि आई कांट टेल यू। 6 महीने मेरा इतना बेकार परफॉर्मेंस था, उसके बाद अगले 1.5 साल इट वॉज, कहते हैं ना, अनब्लेमिश्ड, यानी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी उस करियर में। जो जिस हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस था उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स में थी मैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा जो माइंड सेट होता है हमें रोक देता है। ओके, अगर अपना कॉन्फिडेंस लो है, आप में से कई लोगों का अगर कॉन्फिडेंस लो है, तो अपने आप को पहले तो ये बोलो कि आई एम द बेस्ट। पहले बोलो कि आई एम द बेस्ट। पहली चीज़, आपके कॉन्फिडेंस सही होना चाहिए। यूजुअली कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है। जितना आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है और अब आपको सीखना भी है साथ में, तब तो आपको ज़माने लग जाएंगे। पहले सीखोगे, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंट बनोगे। उससे अच्छा पहले ही आप कॉन्फिडेंट हो, बेस्ट हो, अपने आप को बताओ। ओके, दैट विल चेंज योर माइंड सेट। हर चीज़ आपके माइंड से शुरू होती है। टैरो, एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग, इन सब के ऊपर ही आपका माइंड आता है। ये सब कुछ ऊपर नहीं है। यू कैन चेंज योर फ्यूचर। ओके,
सो डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप में से कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि अभी तक तो सही नहीं हुआ, आगे भी सही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है? कभी भी चीज़ चेंज हो सकती है। ओके, लेट्स सी व्हाई डू वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। 3 कार्ड्स अबाउट एक्वेरियस का करियर, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है पास्ट में जिस पे आप ऑलरेडी शायद काम कर रहे हो। विद नाइट ऑफ कप्स इमोशनली आप इन्वॉल्व हो, जो भी आपका करियर है उसमें आप इमोशनली इन्वॉल्व हो, ठीक है? 5 ऑफ वॉन्ड, हो सकता है यहाँ काफ़ी कंपटीशन है, बहुत सारे लोग सेम पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग सेम कस्टमर्स के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है? एंड विद जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है? जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जिस हिसाब से आप चलोगे, उस हिसाब से आपको आपकी जो है इम्प्रूवमेंट होगी परफॉर्मेंस में। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ये आपके मन का कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो मैंने कार्ड निकाला था डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, उसके साथ ये 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपके माइंड में भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, ठीक है? आप अपने माइंड को ही मैनेज कर रहे होते हैं कई बार। माइंड कई बार आपको कहता है अभी तक तो हुआ नहीं, अब आगे भी नहीं होगा टाइप, ठीक है? तो ये सिचुएशन आपको रोक रही है फ्रॉम अचीविंग योर बेस्ट। Why do we have Knight of Cups? Knight of Swords, Queen of Swords. Why do we have 5 of Wands? Ace of Wands. The Chariot. Why do we have Justice? 1 and 1 more. Why do we have Justice? Okay, 4 of Swords, the High Priestess. क्वीन ऑफ कप्स, ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। आपने काफ़ी अपनी खुद की हीलिंग करी है, इमोशनल हीलिंग करी है काफ़ी, ठीक है? विथ क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, पास्ट की आपकी एनर्जी है। आप काफ़ी होपफुल हो अपने करियर को लेके, ये पास्ट की एनर्जी। पास्ट में आप काफ़ी होपफुल थे, आपने खुद की काफ़ी हीलिंग करी है, ओके? दोनों, इवन स्टार एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही हीलिंग के बारे में बात करते हैं। तो आपने खुद की काफ़ी हीलिंग करी है, काफ़ी आप होपफुल थे, काफ़ी बड़े आपके ड्रीम्स हैं, और आप में वो स्टार क्वालिटी है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। देखिए पहला कार्ड जो आपका नाइट ऑफ कप्स आया है, दिस इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत क्विक एक्शन मोड में रहने वाले हो, ठीक है? अगले इस हफ्ते काफ़ी हाई ऑन एनर्जी, एक्शन मोड, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले हो। विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखने वाले हो, ओके? काफ़ी इंटेलिजेंटली आप काम करोगे, ओके? और काफ़ी आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है अपने वर्क प्लेस में। क्विक एक्शन रहने वाला है आपका विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अगर कम्युनिकेशन की फील्ड में हो तो आप इमोशनली बहुत अच्छा फील करने वाले हो, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है। स्पेशली आप अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में हो तो, ओके? और अदरवाइज ऑल्सो यू विल बी इमोशनली क्वाइट कंटेंट। जितना आप ज़्यादा एक्शन लेने वाले हो उतना आप इमोशनली अच्छा फील करने वाले हो अपनी जॉब को लेके, अपने करियर को लेके। तो आपका जो इमोशनल हैप्पीनेस एट वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्शन यू आर गोइंग टू टेक एट योर वर्क प्लेस, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना एक्शन उतनी खुशी, जितना ज़्यादा एक्शन उतनी ज़्यादा खुशी, ओके? 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। आपके पास क्लियरली एक नई अपॉर्चुनिटी है जो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिला सकती है। आपकी सक्सेस और आपके बीच में जो आ रहे हैं वो या तो कंपटीशन आ रहा है, या तो आपके मन के विचार, जैसे मैं बोल रही थी पास्ट की एनर्जी, जो पास्ट में आप जैसे
शायद आपने बहुत अच्छा नहीं किया, नहीं कर पाए अपने हिसाब से, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाए, तो आप उसी हिसाब से अभी दोबारा अपने आप को जज करने की कोशिश कर रहे हो। अगर वैसा करोगे तो आपकी जो मूवमेंट है वो स्लो पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ शोइंग अ वेरी न्यू गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी नई अपॉर्चुनिटी एंड फास्ट मूवमेंट टूवर्ड्स सक्सेस। ओके, तो अगर ये कंपटीशन है तो भी आपसे कहा जा रहा है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यू आर डेस्टिन्ड टू विन, यू आर डेस्टिन्ड टू हैव अ सक्सेसफुल करियर। ओके, डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट से अपने आप को कंपेयर ना करते जाए। अगर आपका पास्ट उतना सही नहीं था तो उसी एनर्जी में ना रहें, आगे बढ़ें। ओके, विथ पॉजिटिविटी देर इज़ अ लॉट ऑफ चांस ऑफ सक्सेस एंड क्विक मूवमेंट। हो सकता है कोई क्रिएटिव फील्ड है जहां आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो वहां पे अपने माइंड के वो जो नेगेटिविटी है उससे निकल के आए बाहर। नेगेटिव लोगों से बच के रहें जो आपके कान में कुछ कुछ बोलते रहते हैं कि ये सही नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ओके, यू आर डेस्टिन्ड फॉर सक्सेस, डेस्टिन्ड फॉर सक्सेस। ओके, डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका लास्ट कार्ड आया है जस्टिस। दिस इज क्लैरिफाइड बाय द हाई प्रीस्टर्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको कहा जा रहा है आप ज़्यादा शोर शराबा करके लोगों को बताएं मत, एडवर्टाइज ना करें। जो भी आप सक्सेस पा रहे हैं उसको एडवर्टाइज ना करें ज़्यादा, चुप रहें, थोड़ा लो की रहें। ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ सक्सेस आने के चांस है। आपने जितनी मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा अपनी सक्सेस को एडवर्टाइज ना करें, थोड़ा चुप रहें, थोड़ा लो की रहें, थोड़ा। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स टॉक्स अबाउट हीलिंग, हीलिंग, स्टेबिलिटी। 4 इज नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। तो आप काफ़ी स्टेबल फील करने वाले हैं, काफ़ी बैलेंस्ड फील करने वाले हैं। विद जस्टिस आपको लग सकता है कि अब आपको अब जाके कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है ना। ओके Aquarius, let's see. What is your guidance in terms of your career? Aquarians के लिए क्या guidance है in terms of their career? The Tower, Page of Wands, पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए विद टावर हो सकता है कि आप जैसे सेट लाइफ जी रहे हैं ना उसमें काफ़ी चेंजेस आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसको आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपने कुछ नया शुरू किया है जो बिल्कुल हो सकता है कि काफ़ी चेंजेस लाए आपकी लाइफ में। 1 मिनट, हो सकता है ये जो भी आप नया शुरू किया आपने आपकी लाइफ में सडन चेंजेस लाए, उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। आप अपने कंफर्ट जोन में रह के सक्सेस पालेंगे ऐसा नहीं होने वाला। व्हाई डू वी हैव टावर? द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टावर, द वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सब कुछ ये एक्शन के बारे में बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्शन के लिए बोल रहा है। टावर एंड द वर्ल्ड, आपका पूरा जैसे लाइफ एज यू न्यू इट इज़ गोइंग टू चेंज। जैसी आपको लाइफ लग रही थी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर आपकी कोई नई सिचुएशन है, कोई नई जॉब है, नया करियर फील्ड है या नया बिजनेस है, जो भी है, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकता है। आप उसके लिए रेडी रहें। इन चेंजेस के बाद ही आपका लेवल अप होने वाला है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपसे कहा जा रहा है आप इंटेलिजेंस एंड पैशन के साथ आगे बढ़ें। ओके, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज और गुड कम्युनिकेशन, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स प्लस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ें। ओके, कम्युनिकेट करें क्लियरली और कॉन्फिडेंट रहें।
अपने आप को बताएं कि आई एम द बेस्ट, खुद को बोलें दैट आई एम द बेस्ट एट वॉट आई डू, आई एम द बेस्ट। ओके एक्वेरियस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।